दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात पूजा करता रहता था, भगवान की वंदना में लीन रहता था। और एक दिन भगवान उसकी प्रार्थना से बहुत ही खुश होते हैं और उसे अपना दर्शन दे देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो। राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और राजा कहता है भगवान से कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, मेरी प्रजा बहुत खुश है और मैं आपका आभारी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक इच्छा है कि आप जैसे मुझे दर्शन दिए हैं वैसे मेरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, आपको पाके वो धन्य हो जाएंगे। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। राजा फिर हाथ जोड़ के भगवान से कहता है कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी प्रजा को भी ऐसे दर्शन दीजिए ताकि मेरी प्रजा भी आपके दर्शन कर सके। भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्रजा को भी दर्शन दूंगा, पर आज नहीं। तुम्हारे महल के ठीक सामने जो पहाड़ है, मैं कल वहीं पे सुबह मिलूंगा, तुम सबको लेके वहीं पहुंच जाना। और इतना कह के भगवान अंतर्मन हो जाते हैं और फिर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। राजा अपने मंत्रियों से पूरे गांव में कहलवा देता है कि कल हम भगवान के दर्शन करने जाएंगे, सभी को हमारे साथ जरूर चलना है। और फिर जैसे ही कल होता है, सभी लोग राजा के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए उस पहाड़ की तरफ चलने लगते हैं। कुछ दूरी जैसे चलते हैं, फिर उन्हें दिखता है कुछ तांबे के सिक्कों के ढेर पड़े होते हैं। उस भीड़ में से बहुत सारे उस सिक्के को इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। राजा खूब समझाते हैं कि भगवान तुम लोग की परीक्षा ले रहे हैं, ये छलावा है, पर आप इस मोह माया के चंगुल में मत फंसिए। पर बहुत सारे लोगों ने राजा की एक भी ना सुनी और सिक्कों को इकट्ठा करने में जुट चुके थे, भगवान को पूरी तरीके से भूल के। राजा के साथ जितने भी लोग आए थे उसमें से केवल 40% लोग ही राजा के पास बचे थे। बाकी लोग उन सिक्कों को अपने पास रखने में व्यस्त हो गए। राजा के खूब समझाने के बाद राजा पलट के देखता है और उनके पीछे जितने लोग खड़े थे उनके साथ आगे निकल जाता है। उन लोग को दिखता है कि वहां पे चांदी के सिक्कों का ढेर मौजूद था। उन 40% भीड़ में से केवल 20% भीड़ अब रह जाती है। जितने भी लोग उन चांदी के सिक्के को इकट्ठा कर रहे थे, राजा ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन वो लोग भी नहीं समझते हैं, भगवान को भूल चुके थे। और फिर राजा पीछे पलट के देखता है तो बचे जितने 20% लोग थे, राजा कहते हैं कि तुम लोग बड़े श्रद्धालु लगते हो, भगवान तुमसे अवश्य मिलेंगे, चलो मेरे साथ। और इतना कह के राजा उनके साथ फिर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें दिखता है सोने के सिक्के का ढेर। बहुत लोग उस लोभ में आके चले जाते हैं। राजा के साथ जो मंत्री सिपाही भी थे, वो लोग भी उन सोने के सिक्के को रखने के लिए चले गए थे। अब केवल राजा के साथ उनकी रानी थी और राजा थे। राजा रानी से कहते हैं कि कैसे लोग हैं इस दुनिया में जो भगवान को छोड़ के इस मोह माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। और इतना कह के राजा अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ दूर आगे चलने के बाद वे देखते हैं हीरे मोती के बहुत सारे ढेर मौजूद थे। और उन हीरो को देख के रानी का मन भी विचलित हो जाता है और उन हीरो के पीछे रानी भी चली जाती है उन सबको अपना बनाने के लिए। राजा फिर अकेला ही जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए और उसके बाद राजा अकेले ही चला जाता है बिना किसी की परवाह किए भगवान से मिलने। राजा जब उस पहाड़ पे पहुंचता है तो भगवान भी पहले से वहां मौजूद रहते हैं। भगवान भी राजा से कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारी जनता, कहाँ है तुम्हारे लोग जो मेरे दर्शन करने के लिए आने वाले थे, जिन्हें तुम लाने वाले थे। राजा का सिर शर्म से झुक जाता है और राजा हाथ जोड़ के भगवान से कहता है, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, वो लोग लोभ के चक्कर में फंस चुके थे जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की। फिर भगवान हंसते हुए कहते हैं कि तुम मुझसे माफी मत मांगो, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि मैं हर किसी को नहीं मिलता, जो मुझे दिल से याद करता है मैं उसे ही मिलता हूँ। जो भी व्यक्ति संसार में मोह माया के पीछे भागता है वो कभी मेरे दर्शन नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो Instagram पे सुन रहे हैं और अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी के लिए शाइनिंग ऑफ मोटिवेशन लाइव।